हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। मैं मोहम्मद इरशाद अनवर खान आपके क्लास में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले की क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स। हम लोग हिप जॉइंट पढ़ चुके हैं, नी जॉइंट पढ़ चुके हैं, एल्बो जॉइंट पढ़ चुके हैं, शोल्डर जॉइंट पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स इन डिफरेंट मूवमेंट्स। हमारे जो एजा हैं, जो लिम्स हैं, लोअर लिम्स हैं और ये जो माने अपर लिम्स हैं, अपर लिम्स से मुराद ये दोनों हाथ, नीचे के दोनों पैर, फिर सर। ठीक है, यहाँ जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट में तो हड्डियों का तो रोल है ही है, इसके साथ साथ ये हड्डियों पर जो अजलात लगे हुए हैं उनका भी एक अहम इसमें एक किरदार ये अदा करते हैं। स्केलेटन तो आप जानते हैं, आप देखे होंगे हड्डियों का कंकाल। अगर अंधेरा घर में रख दिया जाए तो बच्चे डर जाते हैं, उसे भूत समझते हैं। ठीक है, तो उसे हम स्केलेटन कहते हैं। और स्केलेटन के ऊपर ही जो है हमारा जो है ये जो गोश्त है, इसी को हम मसल्स कहते हैं, यानी स्केलेटल मसल्स। तो आज हम ये जानेंगे कि स्केलेटल मसल्स जो है ये डिफरेंट जो मूवमेंट्स हैं इसमें किस तरह से ये एक रोल अदा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, दो भाई इस्तिलाहात लिखे हुए हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो इसी को आज हम जानेंगे कि फ्लेक्शन क्या है। पहले समझ लें स्केलेटल मसल्स का डेफिनेशन क्या हुआ। स्केलेटल मसल की डेफिनेशन दिया हुआ है किताबों में कि हड्डियों से जुड़े अजलात जिनके सिकुड़ने और फैलने से जिस्म के मुख्तलिफ एज़ा में हरकत होती है उन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। यानी हमारे ये जो स्केलेटन है, स्केलेटन से अजलात क्या हुए हैं, मैंने अटैच्ड हैं। अब इन अजलात के कॉन्ट्रैक्शन से, मैंने सिकुड़ने से या एक्सटेंशन से, रिलैक्सेशन, एक्सटेंशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मैंने सिकुड़ना और फैलना, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन। ठीक है, तो इसके वजह से जो मूवमेंट होता है तो इस तरह के अजलात को हम लोग जो है स्केलेटल मसल्स कहते हैं। अब हम आइए जानते हैं कि फ्लेक्शन किसे कहते हैं। तो देखिए फ्लेक्शन क्या है कि हड्डियों के मसल के सिकुड़ने से, अजलात के सिकुड़ने से हड्डियों के जोड़ों का मुड़ना फ्लेक्शन कहलाता है। ये एक तरह की हरकत है जिसकी वजह से हड्डियों के जोड़ मुड़ते हैं और हड्डियों के दरमियान जाविया कम होता है, यानी हड्डियां एक दूसरे के करीब आती हैं। हम आपको पहले मिसाल देते हैं। देखिए यहाँ ये एक जोड़ है जिसे हम कहते हैं इल्बो जॉइंट। ठीक है, इस इल्बो जॉइंट में दो हड्डी है। यहाँ पर एक हड्डी है जिसे हम कहते हैं ह्यूमरस और ये है एक रेडियस और अल्ना। ठीक है, अब ये देखिए मेरा हाथ अभी सीधा है। ठीक है, अब हम जब इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, ठीक है, फोल्ड करते हैं तो क्या हो रहा है, हमारा हाथ ये मुड़ रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है कि ये जो रेडियस अल्ना यहाँ जो हड्डी है और यहाँ पर जो ह्यूमरस हड्डी है, इसके दरमियान में जब देखिए जो जाविया बनता है, वो जाविया का होता है कम होता चला जा रहा है। कैसे, मेरा हाथ सीधा है, ठीक है, सीधा हाथ यानी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर 180 डिग्री का जो है जाविया बन रहा है। अब हम इसको इस तरह से जब करते हैं तो 180 से कम होते हैं, तो इस तरह से जब सीधा आ जाता है तो 90 डिग्री का हो जाता है। फिर जब और ऐसे हम बैक साइड में फोल्ड करते हैं या सामने की तरफ फोल्ड करते हैं तो ये फिर 60-45 का एंगल जो है बनता है। और क्या होता है, जो जोड़ की जो दोनों हड्डी है, तो दोनों हड्डी एक दूसरे की क्या होता है, इसमें करीब आ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, तब इसमें कौन सा जो है मसल जो है रोल अदा कर रहा है, हमारे हाथ का ये जो जिसको हम कहते हैं बाजू कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मसल है इसको हम कहते हैं बाइसेप्स, अब पीछे जो इसका जो मसल है इसको कहते हैं ट्राइसेप्स। तो ये बाइसेप्स मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, ये हमारा जो है इल्बो जॉइंट में मूवमेंट होता है, ये बाइसेप्स मसल के सिकुड़ने से। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन में क्या होता है
कि जॉइंट्स के जो हड्डियां हैं, ये हड्डियां बेंड करती हैं, ये दोनों हड्डियां एक दूसरे के करीब आती हैं, और हड्डियों के दरमियान में जो जाविया, वो जाविया का होता है, कम होता है। ठीक है। ठीक इसी तरह से पैर का मामला है। पैर का देख लीजिए, आप दाहिना पैर पर अभी सीधे खड़े हो जाइए तो आपका स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा आपका नी के पास, जो घुटना के पास है। अब पैर को जब आप इस तरह से उठाएंगे पीछे की तरफ तो क्या होगा, जो पैर का जो नीचे का जो हड्डी है टिबिया फिबुला, और जांग में जो हड्डी है आपका फीमर, ये इनके मिलने से नी ज्वाइंट बनता है। अब जब पैर को आप जब पीछे से फोल्ड करते हैं तो टिबिया फिबुला क्या होता है, जांग के फीमर हड्डी के करीब आता है, और फिर इन दोनों के दरमियान जो एंगल क्या होता है, कम होता है। तो इस तरह इस अमल को हम फ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा, अब वो अजलात जिसके सिकुड़ने से फ्लेक्शन का अमल होता है, तो उस अजलात को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सर मसल्स कहते हैं, फ्लेक्सर मसल्स कहते हैं। ठीक है। तो समझ में आया कि अजलात के सिकुड़ने से हड्डियों के जोड़ों का मुड़ना फ्लेक्शन कहलाता है, और वो अजलात जिनके सिकुड़ने से हड्डियों के जोड़ मुड़ते हैं उन्हें फ्लेक्सर अजलात कहते हैं, जैसे हाथ का बाइसेप्स मसल। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद दूसरा टर्म है एक्सटेंशन। एक्सटेंड माने क्या होता है, बढ़ना, बढ़ाना, फैलना। ठीक है, लंबा होना। फ्लेक्शन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन माने सिकुड़, माने दो हड्डियों के दरमियान बेंड क्या होता है, करीब आ रहा था, करीब आ रहा था। ठीक है। एक्सटेंशन फ्लेक्शन का अपोजिट है, उसका मुतजाद है। ठीक इसका उल्टा है। एक्सटेंशन में क्या होता है कि आप फर्ज कर लीजिए आपका ये नी जॉइंट, ये आपका एल्बो जॉइंट है, इस तरह से आपका मुड़ा हुआ है। ठीक है। अब आप इसको इस तरह से सीधा करते हैं। ठीक है, सीधा करते हैं तो फिर ये पूरा सीधा हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, ये अमल एक्सटेंशन कहलाया। तो इसमें क्या हुआ कि जो दो हड्डियां हैं, हड्डियों के जो जोड़ हैं, अब जोड़ के पास जो दोनों हड्डियां हैं, इसमें क्या होता है, दोनों हड्डियां एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, और दोनों हड्डियों के दरमियान में जाविया का होता है, बढ़ता चला जाता है, और जो अज़ू जो है वो आपका सीधा हो जाता है। तो इसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो पहले एक्सटेंशन के बारे में डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर और बताते हैं इसको कि एक्सटेंशन ये हरकत फ्लेक्शन के मुखालिफ होता है। इस हरकत के दौरान अजलात के सिकुड़ने से जोड़ के पास जो हड्डियों के दरमियान जाविया बढ़ता है, यानी मुड़ा हुआ जोड़ फिर से सीधा हो जाता है अजलात के सिकुड़ने से। अब यहां पर देखिए कौन सा अजलात सिकुड़ता है, इस वक्त जो है ये आपके हाथ के पीछे में ये जो मसल है इसको हम ट्राइसेप्स मसल कहते हैं। ये इस बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सटेंशन में ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, और फ्लेक्शन में बाइसेप्स जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है। और याद रखिएगा, जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइसेप्स क्या होगा, एक्सटेंड होगा, और जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइसेप एक्सटेंड होगा या एक्सपेंड करेगा। ठीक है। तो ये जो इल्बो ज्वाइंट है, यहां पर ये बाइसेप्स मसल और ट्राइसेप्स मसल, इन दोनों मसल का रोल यहां पर होता है, किरदार अदा करता है। ठीक है। तो एक्सटेंशन में हमने क्या देखा, इसमें क्या होता है, जो जॉइंट के जो बोन्स जो हैं वो क्या होता है, सीधा हो जाता है, और दोनों जो हड्डियों के जोड़ के दरमियान का जो एंगल है वो क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। अब इसकी मिसाल देख लीजिए, उसी तरह से नी ज्वाइंट हो गया, इस तरह से आपका घुटना पहले मुड़ा हुआ था, आप इसको सीधा करते हैं पैर सीधा हो जाता है। या आपका एल्बो जॉइंट था, इस तरह से मुड़ा हुआ था, इसको जो करते हैं, इसको जब ऐसे मूव करते हैं माने सामने की तरफ, तो एक्सटेंड का सीधा हो जाता है। ठीक है। उसी तरह से देखिए ये आपका रिस्ट है, कलाई। ठीक है। इस सीधा ऐसे जब करते हैं तो ये आपका फ्लेक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे मुड़ गया। अब फिर जब ऐसे करते हैं ये तो माने एक्सटेंशन होता है। आपका ये दोनों, ये देखिए आपका जो 10 उंगली है,
इसको जब इस तरह से करते हैं तो ये फ्लेक्शन होता है, ठीक है। और फिर जब इस तरह से करते हैं तो ये माने एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो ये फिंगर जॉइंट्स में भी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन होता है, रिस्ट में भी होता है, आपका नी जॉइंट में भी होता है, आपका जो है आपका क्या कहता है कि इल्बो जॉइंट में भी होता है। अच्छा, अब एक्सटेंशन मसल, तो एक्सटेंशन मसल का डिफिनेशन क्या होगा कि जिन अजलात के सिकुड़ने से मुड़े हुए जोड़ सीधे हो जाते हैं उन्हें हम एक्सटेंशन मसल कहते हैं। माने मुड़ा हुआ जोड़ है, यह मुड़ा हुआ जोड़ था, ट्राइसेप्स मसल जो है सिकुड़ा, इस तरह से सीधा हो गया, तो ये हो गया आपका एक्सटेंशन मसल। तो याद रखिएगा बाइसेप मसल जो है वो आपका फ्लेक्सर मसल है और ट्राइसेप जो है आपका एक्सटेंशन मसल है। तो ये था फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का तारीफ। इसके बाद और भी जो कुछ इस्तिलाहात हैं आइए उसको भी हम देख लेते हैं। अब जो बाकी 3 इस्तिलाहात हैं उसे हम देखते हैं। बाकी जो 3 इस्तिलाहात हैं वो हैं एबडक्शन, एडक्शन और रोटेशन। अब एक एक करके हम देखते हैं कि एबडक्शन क्या है। एबडक्शन में क्या होता है कि लिम्स यानी हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ऑर्गन्स मतलब जैसे हाथ, ये दोनों हाथ हुआ, ये दोनों पैर हुआ, ठीक है, ये मूविंग अवे फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, एक मरकजी महवर से, मरकजी महवर से क्या होता है लिम्ब जो है वहां से दूर हट जाता है। और इसमें भी क्या होता है मसल्स अजलात का माने सिकुड़ना होता है। मिसाल के तौर पर जैसे मूविंग अवे फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, जैसे फर्ज कर लिए कि जैसे ये मेरा हाथ है, जैसे हम ये सीधा खड़े हैं, ठीक है, ये मेरे दोनों हाथ इस तरह से सीधा है अभी, इसको दरमियान में मान लीजिए कि ये मेरा सेंट्रल एक्सिस यहाँ पर है, कहीं पर मान लीजिए मरकजी महवर है, ठीक है, मिड लाइन। अब ये दोनों हाथ इस तरह से है, अब हम अपने हाथ को इस तरह से हम कर दिए, ठीक है। तो ये मेरा जो हाथ है ये इसको फर्स्ट कर मिड लाइन यहाँ पर है, यहाँ पर मिड लाइन है या सेंट्रल एक्सिस है, यहाँ से ये मेरा हाथ का हुआ ऐसे दूर चला गया, इधर चला गया और ये इधर चला गया, ठीक है। तो ये हुआ आपका एबडक्शन की मिसाल। उसी तरह से हम सीधा कर रहे हैं, मेरा पैर जो है, दोनों पैर जो है, पैर को अगर इधर हम इस तरह से उठाएंगे तो मेरा पैर इधर चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह से लेफ्ट पैर को इधर उठाएंगे तो लेफ्ट पैर इधर चला जाएगा। तो ये हुआ एबडक्शन की मिसाल, ठीक है। या फर्ज के लिए जैसे ये मेरा देखिए ये हाथों की मुट्ठी इस तरह से, ठीक है, अगर हम इस तरह से ऐसे करते हैं, फैलाते हैं, तो हर मुट्ठी जो है वो दूर चली जाती है। तो एबडक्शन में क्या होता है कि एबडक्शन में क्या होता है लिम्स जो है माने हमारे जिस्म के जो ऑर्गन है वो मरकजी महवर से दूर हट जाते हैं, ठीक है। तो हम एक बार पढ़ देते हैं कि एबडक्शन क्या होता है। अजलात के सिकुड़ने से होने वाली वह हरकत जिससे जिस्म के मरकजी महवर से एजा दूर हटते उसे एबडक्शन कहा जाता है। मिसाल हाथों का बगल की जानिब उठना। आप सर्कस में देखे होंगे कि रस्सी के ऊपर जो एक्रोबैट होते हैं वो खड़ा होकर या कोई बड़ा सा कोई माने ठीक है डंडानुमा कुछ रॉड लेकर रस्सी के ऊपर सीधा इस तरह से जो पकड़ कर चलती है, ठीक है। तो टाइट रोप वॉकिंग जिसको कहते हैं। पैरों का बगलों की जानिब उठना। जिम्नास्टिक में जो है जो लोग जिम्नास्ट होते हैं वो दोनों पैर को क्या करते हैं पूरा इस तरह से फैला देते हैं, एकदम एक स्ट्रेट लाइन की तरफ पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक मिसाल है। हाथ माने हाथ की उंगलियों का इस तरह से माने हट जाना, उसी तरह पैर की उंगलियों का हट जाना। तो ये हुआ आपका एबडक्शन की मिसाल। एडक्शन ये ठीक एडक्शन एबडक्शन की का मुखालिफ है। जैसे मैंने आपका ये फ्लेक्शन और जो क्या था एक एक्सटेंशन, ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है। उसी तरह से यहाँ एडक्शन और एबडक्शन एक दूसरे के मुखालिफ है। अब एडक्शन में क्या होता है कि ये इस तरह से जब हम किए तो क्या होता है ये दोनों मेरा जो अपर लिम्ब है ये हमारे मरकजी महवर से दूर हट गया था। अब जो है हमारा इस तरह से है, अब ये इस तरह से हम अगर करते हैं तो इसमें क्या हुआ जो लिम्स हैं एजा हैं वो मरकजी महवर के करीब चले जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये फैला हुआ उंगली है, इस तरह से हम कहते हैं फिर करीब आ गई है। तो ये हुआ एडक्शन की मिसाल। तो एडक्शन में क्या होता है अजलात के सिकुड़ने से होने वाली वह हरकत जिससे एजा जिस्म के मरकजी महवर की तरफ या करीब आते हैं उसे एडक्शन कहते हैं। यानी ये जो था मैंने ये दोनों मेरा अपर लिम्स दोनों हाथ
मेरा ये जो मिड लाइन है, जब ऐसे हमने किया इसके मिड लाइन के करीब आ गया, ये हाथ इस मिड लाइन के करीब गया, उसे जो फैला हुआ दोनों पर मिड लाइन के करीब आ गया, ये दोनों फिंगर्स जो है इस तरह से करीब आ गए, ये हुआ एडक्शन, माने करीब आ जाते हैं। फैला हुआ लिम्ब जो है वो माने करीब आ जाते हैं सेंट्रल एक्सिस के। तो बगल में उठे हुए हाथों का नीचे आना, फैली हुई उंगलियों का एक दूसरे के करीब आना, ये जो है एडक्शन की मिसाल है। अब इसके बाद है एक है लास्ट जो इस्तिलाहात है, वो है रोटेशन। रोटेशन माने जानते हैं गोल गोल घूमना, जमीन जो है ना सूरज के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, चांद सूरज आपका ये क्या कहता है कि माने जमीन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। तो रोटेशन में क्या होता है, जैसे ये देखिए मैं सीधा खड़ा हूँ, ये मेरा सर है, ठीक है, और यहाँ भी एक मान लीजिए मिड लाइन है, यहाँ पर फर्स्ट करिए यहाँ पे एक मिड लाइन या मरकजी महवर तस्लीम कर लिए, तो हम अपने हेड को ऐसे एक तरफ यहाँ भी मूव कर लिए, फिर सीधा हो गया, फिर ऐसे भी हम मूव कर लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मरकजी जो लाइन है मेरा हेड का, जो सेंट्रल जो एक्सिस है, जो मिड लाइन है, उसके दोनों जानिब जो है ये हरकत होता है, ऐसे भी कर पा रहे हैं, ऐसे भी कर पा रहे हैं, ठीक है, या ऐसे भी कर पा रहे हैं या ऐसे भी कर पा रहे हैं। तो इस तरह के जो मूवमेंट होता है इसको हम कहते हैं रोटेशन। तो रोटेशन का डिफिनेशन क्या हो गया, वो हरकत जिसके नतीजे में ऐसा जिसमें के मरकजी महवर से दोनों जानिब घूमते हैं उसे रोटेशन कहते हैं। जैसे सर, हाथ और पैर का मरकजी महवर के इर्द गिर्द घूमना। तो ये था रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, माने हड्डियों पर जो लगे हुए जो अज़लात होते हैं वो किस तरह से जो है मूवमेंट में जो है हड्डियों के मूवमेंट में जो मदद करते हैं, उसी के बारे हमने आपने पढ़ा। हमने इससे मुताल्लिक़ जो इस्तिलाहात से फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, इसको भी हमने जाना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।